स्टूडेंट मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मित्र में। ये क्लास 12 का जो है इंग्लिश का वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको पूछा जाएगा, यानी आईसी वाला को भी पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद जो है आई कम वाला को भी पूछा जाएगा, इसके बाद जो है आईए वाला को भी पूछा, यानी तीनों स्ट्रीम के तीनों फैकल्टी के लिए ऑब्जेक्टिव है। जो भी इस ऑब्जेक्टिव पे क्लिक किए हैं, ये वीडियो जो है आप लोग को जो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये जो है वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। जितने भी इंटर में छात्र छात्रा हैं सभी जो है ये ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर ले। जनवरी से आप अगर यहाँ से तैयारी करते हैं तो आपको जो यहाँ से अच्छा खासा नंबर आ जाएगा और जो है आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। जो भी ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं ये 100% जो पूछेगा वही ऑब्जेक्टिव आप लोगों को हम बता रहे हैं। तो जो है देरी ना करना है, यहाँ पे 1 जनवरी से जो है आपका तैयारी शुरू है। जो भी ऑब्जेक्टिव हम डाल रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव को आप लोग कंप्लीट करते जाइए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेते हैं, द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज कीप्ड इट अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम डॉट डॉट। ये देखिए कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया। यहाँ पे कह रहा है मेरे डियर साथियों, वाक्य आखिरकार हिंदू धर्म में कुछ ऐसा जिसने इसे अब तक जीवित रखा है। तो क्या ऐसा हिंदू धर्म में जो है जो कि जीवित रखा है वो है हम लोगों का कौन सी है, आर्टिस्ट है या द अर्थ है, कौन सी है बताइए। इंडियन सिविलाइजेशन, इसका मतलब होता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसको महात्मा गांधी लिखा है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो अभी तक जो जीवित रखा है वो है मेरे डियर साथियों क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है हमारे हिंदू धर्म को जीवित रखा है। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला मेरे डियर साथ, ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 100%। तीनों स्ट्रीम के लिए हम बता रहे हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों के लिए जो है ये गांधी जी डैड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक वन डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे डियर साथियों, गांधी जी की मृत्यु एक कट्टरपंथी के हाथों हुई। यानी कट्टरपंथी, हैंड का मतलब क्या होता है, हाथ, यानी फैनेटिक यानी कट्टरपंथी हाथ से हुआ था। आप लोगों को पता होगा किसके द्वारा हुआ था, ये कब हुआ था। यहाँ पे दिया गया है 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनना है। यहाँ पे मेरे डियर साथियों इसका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए आप लोग। तो ये हो जाएगा 30 जनवरी 1948। ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग फटाफट कंप्लीट करते जाइए। ऑब्जेक्टिव जो है आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। चलिए, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्वेड इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड इज फॉर्म डॉट डॉट डॉट। ये कई बार ये ऑब्जेक्टिव को पूछा गया है, यानी आर्ट्स वाला के लिए खास करके ऑब्जेक्टिव है और आईसी वाला के लिए। तो जल्दी से जो आप लोग कंप्लीट करते जाइए। 3 का राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। कह रहा मेरा मानना है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है उसे दुनिया बीटेन इन द वर्ल्ड, उसे दुनिया में जो है हराया नहीं जा सकता है मेरे डियर साथियों। तो इसका राइट आंसर आपको चुना मेरे डियर साथियों, वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। तो आप लोगों को याद रखना, ये टोटल ऑब्जेक्टिव जो हम बता रहे हैं आपको पूछा जाएगा डियर साथियों। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए आप लोग जो भी इस ऑब्जेक्टिव पे क्लिक किए हैं। नंबर में दिया है, आवर फोर फादर्स डाइड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। तो ये जो है इन आईसी वाला को भी पूछा गया था, ये कई बार ये ऑब्जेक्टिव को पूछा गया मेरे डियर साथियों। तो यहाँ पे 4 नंबर में क्या करा मेरे डियर साथियों, हमारे पूर्वजों ने मशीनरी का आविष्कार नहीं किया क्योंकि वो लोग जानते थे कि हम लोग निकम्मा हो जाएंगे। नहीं, वो लोग जानते थे हम लोग निकम्मा हो जाएंगे। यहाँ क्या करा, आवर फोर फादर्स डैड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, यानी मशीन का आविष्कार वो लोग चाहते तो बहुत सारा विमान खड़ा कर सकते थे, लेकिन वो लोग नहीं किया। ठीक है, लेकिन अब हो रहा है। तो ये जो है आपके स्क्रीन पे यहाँ पे महात्मा गांधी हैज राइटन द लेसन। महात्मा गांधी यहाँ पे क्या कर रहा है, महात्मा गांधी हैज राइटन द लेसन। कौन सा लेसन जो है उनका है, यहाँ पे क्या कर रहा है मेरे डियर साथियों, महात्मा गांधी ने लिखा है, कौन सा पाठ लिखा है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, फारस वेयर रूलर्स वेयर असिस्टेंट। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। 6 नंबर में कह रहा है, फिरौन कितने प्राचीन शासक थे, फिरौन कितने प्राचीन शासक थे बताइए।
जल्दी से फटाफट, रूस जो है या मिस्र का या भारत का या ग्रीस का, बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। मिस्र हो जाएगा, यानी एक पिट्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है डॉट डॉट वेयर रूलर्स ऑफ इक्विट। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, बताइए। अमेरिका है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अफ्रीकी है, ईरानी है, फिरौन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा रेडी आंसर, तो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर। 7 का जो आंसर होगा फिरौन हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ। चलिए, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डॉट डॉट डॉट। पीपल, एनिमल्स, बर्ड है, नॉन लिविंग थिंग्स है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे डियर साथियों। 8 नंबर में कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, सभ्यता। सभ्यता डॉट 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 सभ्यता के विकास की अवस्था है। सभ्यता के विकास का जो है सब अवस्था है, कौन सा अवस्था मेरे डियर साथियों, वो लोग हैं। कौन है, लोग। पीपल में मतलब क्या होता है, लोग। चलिए इसके बाद आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिया है गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, यहाँ पे इसके बाद है डैश। बताइए यहाँ पे 9 नंबर में क्या करा मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। गिब्बन का संबंध है किससे है, इटली से, स्वीडन से, रूसिया से, अमेरिका से। जल्दी से बताइए गिब्बन का संबंध किससे है मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। तो ये इटली से है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट जो है आप लोग कमेंट करके बताइए जो है ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों को याद हो रहा है कि नहीं। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डॉट डॉट फॉर इंडिया। तो 10 नंबर में कह रहा भारत के लिए यूरोपीय सभ्यता का अर्थ होगा, क्या होगा मेरे डियर साथियों, भारत के लिए यूरोपीय सभ्यता का अर्थ होगा वांट लिविंग रियल रन। चलिए बताइए इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, यानी चाह। यहाँ पे क्या होता है, वांट का मतलब होता है चाह, इसका मतलब लिविंग का मतलब रहना, इसका रियल असली, इसका मतलब बर्बाद। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको जो हिंदी भी बता दिए इसका, जल्दी चलिए जल्दी से, इसका क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, यानी रहना हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस्ट ऑफ। सदा जीवन उच्च विचार, नहीं सदा जीवन उच्च विचार मेरे डियर साथियों। इसका मतलब क्या होता है, ये जो है ये लिखा है, जो ये शब्द को किसने लिखा है और किस चैप्टर से लिया गया है, कहाँ से लिया गया, बताइए मेरे डियर साथियों। आप लोग को पता होगा ये लिखा महात्मा गांधी और किस चैप्टर से है, बताइए जल्दी से। क्या कर रहा है, सदा जीवन उच्च विचार। अमेरिका सभ्यता है, भारतीय सभ्यता है, यूरोपीय सभ्यता है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सभ्यता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये जो है इंडियन सिविलाइजेशन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन। ये भारतीय सभ्यता है, ये शब्द जो है भारतीय सभ्यता। चलिए आप लोग समझ रहे होंगे अच्छा से, आपको जो है एग्जाम में भी याद रहेगा, भूलेंगे नहीं, क्योंकि हम जो है उस तरह से बता रहे हैं आपको। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज डैश। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 नंबर में कह रहा है कि भारतीय गौरव यह है कि वह है। बताइए इमोबल है, मूवेबल है, अनसिविलाइज्ड है, इसके बाद इग्नोरेंट है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे डियर साथियों। 12 का यहाँ पे पहला में इमोबल का मतलब अचल होता है, चल है और सभ्य है और ज्ञानी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इमोबल हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर, अचल हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है 13 में, देखिए डॉट डॉट वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। बताइए इसका राइट आंसर। नेहरू जी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। 13 नंबर में क्या कह रहा है, एक राजनीतिज्ञ से अधिक आध्यात्मिक नेता थे। आध्यात्मिक नेता इनमें से कौन थे, और आप लोग जानते होंगे महात्मा गांधी आध्यात्मिक नेता थे, ठीक है, स्पिरिचुअल लीडर। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रथ वाज राइटन बाय। जल्दी से बताइए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रथ वाज राइटन बाय नेहरू जी। इसको कौन लिखा है, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार पटेल। बताइए मेरे डियर साथियों, ये ऑब्जेक्टिव सब पूछा जाएगा आपको 100% गारंटी के साथ। कहा सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसके द्वारा लिखा गया, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसके द्वारा लिखा गया। जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों, इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। ऑप्शन जो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं, द माइंड इज रेटलेस डॉट डॉट द मोर इट गेट्स द मोर वांट्स।
यहाँ पे क्या लिखा है, बर्ड्स है, डॉग है, कौ है, मंकी। बताइए यहाँ पे 15 नंबर में कहा गया मेरे डियर साथियों, क्या कहा, मन बड़ा चंचल है, जितना अधिक पाता है उतना ही अधिक चाहता है। जितना अधिक पाएगा मेरा मन जो है, जितना अधिक पाएगा उतना अधिक चाह भी रखता है। तो ये किस तरह का ये जो है हम लोगों का माइंड को कहा गया है, तो महात्मा गांधी के द्वारा जो इस माइंड को कहा गया पक्षी, यानी बर्ड कहा गया है, पक्षी की तरह हम लोगों का माइंड है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, दिया गया है, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ डॉट डॉट। तो यहाँ पे इसका क्या करा मेरे डियर साथियों, कह रहा यूरोप के लोग डॉट डॉट, यूरोप के लोग जो है के आदमी की लेखनी से हैं। यूरोप के लोग जर्मन ग्रीक की लेखनी से हैं, या ब्रिटिशन से, या ग्रीस से, रोम से, स्पेन से। बताइए इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, क्या हो जाएगा, ग्रीस और रोम हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यूरोप के लोग जो है यानी ग्रीस और रोम के आदमी की लेखनी से हैं, सीखते हैं। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है, प्लान लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ डैश। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर, क्या कह रहा है यहाँ पे 17 नंबर में, कहा सदा जीवन और उच्च विचार का आदर्श वाक्य क्या है, आदर्श वाक्य क्या है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्टर्न फिलोसफर, ईस्टर्न फिलोसफर, नॉर्थ फिलोसफर, नन ऑफ दिस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे डियर साथियों। 17 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, वेस्टर्न फिलोसफर। ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। ये जो ऑब्जेक्टिव बताया मेरे डियर साथियों, ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको फ्री में दिया जा रहा है। ये जो जितना भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जितना भी ऑब्जेक्टिव यानी वीवीआई ऑब्जेक्टिव था, सब ऑब्जेक्टिव हम बता दिए। अगर आप जनवरी से लेकर के जो है एग्जाम तक में आप तैयारी करना चाहते हैं, पूरा जो है यानी 28 या 29 तारीख तक में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवा देंगे हम सभी सब्जेक्ट का। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जादूगर में से भी मौका है, जुड़ जाइए। आपको जो फ्री में यानी जो है लाइव क्लास दे रहे हैं सभी सब्जेक्ट का, आप लोग जुड़िए और जो है इस ऑब्जेक्टिव को तैयारी कीजिए। जो भी ऑब्जेक्टिव हम रेगुलर लेकर के आ रहे हैं तो आप फेल नहीं करेंगे, मेरा जो है गारंटी है। तो आप लोग जो है बने रहिए जादूगर मैथ के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।